बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे 10 क्लास का चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पे जो क्लियर किया था टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है ताकि आने वाला लेक्चर उसको अच्छी तरह से समझ आ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। कि वेव आपकी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है, ट्रांसफर करती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू आउट द वेव। कि एनर्जी आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है वेव की फॉर्म में। जब भी आप एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करोगे तो इन द फॉर्म ऑफ वेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। जब भी हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को हाथ से पकड़ के अप एंड डाउन मूव करते हैं तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी की या आपके हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है वो उस स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो जब आपके हाथ की मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो रही है तो ऐसा रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप देखते हो कि उस स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। आप हाथ से उसको ऊपर और नीचे मूव करवा रहे थे और आपके मूवमेंट की वजह से आपके मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग में ट्रांसफर हुई और जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो गई। अब आप देखो, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। मान लो ये जो रेंच है ये इस टाइम आपके हाथ का काम कर रहा है और एक एंड हमने इसका फिक्स किया हुआ है, फिक्स एंड हमने इसका किया हुआ है। जब मैं इसको अप एंड डाउन मूव करवाऊंगा तो अप एंड डाउन मूव करवाने की वजह से आप देखोगे कि इसमें एक सेट ऑफ वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ वेव प्रोड्यूस हुई है ये आपकी मस्कुलर एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुई है। The vibrating force from the hand disturbed the particle of the string and set them in motion। कि आप जब उसको वाइब्रेट करवा रहे थे अपने हाथ के साथ तो उसने क्या किया था, उस स्ट्रिंग के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था जिसकी वजह से वो हरकत करना शुरू हो गए। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो तो ये पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब मैं जैसे ही इस पे फोर्स लगा के इसको अप करूंगा तो देखो हर पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर रहा है और वो लास्ट तक जा रही है। तो इट्स मीन कि आपकी जो फोर्स थी वो स्ट्रिंग के पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है और वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं और जिसकी वजह से आपके पास वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस तरह से आपकी एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। कि अब हम देखते हैं कि एनर्जी आपकी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रही है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। The amount of energy carried by the wave depend on the distance of stretch string from its rest position। मतलब इसका क्या है कि आपकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है वो डिपेंड कर रही है कि वो उस अपनी मीन पोजीशन से कितना उसने डिस्प्लेस किया है। ये आपकी मीन पोजीशन है। अब बॉडी आपकी रेस्ट हालत में है तो ये आपकी अभी मीन पोजीशन पे होगी। मैं जैसे ही इसको डिस्प्लेस करवाऊंगा थोड़ा सा तो वो थोड़ी सी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई और उसने इसको डिस्प्लेस करवा दिया। अगर मैं इसको ज्यादा डिस्प्लेस करवाता हूं तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। मीन पोजीशन से मैं जितना दूर जाऊंगा उतनी ही ज्यादा उस स्ट्रेच स्ट्रिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगी। द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कि अब जितना हम मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे थे तो मीन पोजीशन से ऊपर जाना हम उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। कि मीन पोजीशन से एक वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना या मीन पोजीशन से एक बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेस करना। तो इस तरह से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा या जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी
ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह। अगर डिस्टेंस मीन पोजीशन के दरमियान कम है तो कम एनर्जी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। If we shake the string faster, we give more energy per second to produce wave of higher frequency, and the wave deliver more energy per second to the particle of the string as it move forward। मतलब इसका क्या है कि आप जब उसको ज्यादा तेजी के साथ शेक करोगे, ज्यादा तेजी के साथ उसको अप एंड डाउन करोगे, मोर एनर्जी पर सेकंड टू प्रोड्यूस, आप ज्यादा एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहे हो, एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहे हो। जब ज्यादा एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहे हो तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा होगी, और इसी तरह से वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकंड, तो वेव क्या करेगी, ज्यादा एनर्जी डिलीवर करेगी एक जगह से दूसरी जगह। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं कि आपकी जो वेव है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। एक पानी का टब दिखाया गया, ये ऊपर अभी नल दिखाया गया, ये अभी ऑफ है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी पानी में वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां से पानी के ड्रॉप इस पानी पे गिरेंगे जो कि इसकी सरफेस को डिस्टर्ब करेंगे। तो वेव क्या थी, डिस्टर्बेंस ऑफ एनी मीडियम। तो आपने इस मीडियम को डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब करने से पानी में वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ये एक वेव डिटेक्टर है, ये आपको बताता है कि जब भी आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें वेव प्रोड्यूस होना शुरू होती है। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो देखें उसने पानी को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हुई, और वो वेव आप इस टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि आपकी जो बॉडी है वो 2 and 4 मोशन की वजह से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। मान लो कि अगर आपने यहाँ पे एक कार्क रखा हुआ है जो कि लाइट वेट है, जिसका वेट बहुत कम होता है, जो पानी पे फ्लोट करता है, तो जब आपने उसको यहाँ पे रखा होगा आप देखोगे कि वो जो कार्क है वो भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाएगा। अब उसमें मूवमेंट किस वजह से आई है, उसमें मूवमेंट इस ये जो एनर्जी अपनी इस पानी में ट्रांसफर कर रहा था, और ये पानी अपनी एनर्जी आगे कॉर्क में ट्रांसफर करता है, और जिसकी वजह से कॉर्क भी आपका अप एंड डाउन मूव करना शुरू होता है। तो इस तरह से जो आपकी एनर्जी है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हिंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग। मतलब कि जब भी आप किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो तो डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें वेव प्रोड्यूस होती है, और वेव आपकी जब प्रोड्यूस होती है तो वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाती है। तो जब आपकी वेव का एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाना, तो मतलब वो ट्रेवल कर रही है, वो मूव कर रही है, उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ आपकी वेव एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जा रही है। This is called the velocity of wave which is defined by, और उसको हम velocity of wave कहते हैं। और अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो इस तरह से भी कर सकता हूं, velocity आपके पास इक्वल है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस को जब मैं टाइम पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास velocity आ जाती है। velocity को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। अब देखो कि वेव आपकी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जा रही है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंप्रेशन वेव के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, और ट्रांसफर वेव में भी हमने इसको देखा था कि दो कंसेक्टिव थ्रस्ट और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस covered by the wave will be equal to one wavelength। तो मतलब वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक वेव वो उसकी एक वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो अगर एक वेवलेंथ के इक्वल होगा तो d आपके पास लैम्डा के इक्वल होगा।
अब मैं डी की जगह पे लैम्डा पुट कर दूंगा, v इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। वी नो डैट, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इसकी डेफिनेशन देखी थी, द टाइम पीरियड t इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी f, t इक्वल टू 1 ओवर f। कि हमने वहां पे देखा था कि टाइम पीरियड क्या था, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो वो आपके पास टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ पे अब देखो लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम, v इक्वल होगा लैम्डा f। तो ये था आपके पास फाइनल रिलेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये था आपके पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।